हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं, जो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। और हमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे दिया। जब मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एलिप्स हो जाता है आपका, कुछ इस शेप का, राइट, जिसके दो फोकस होते हैं, एक इधर और एक इधर। और ये भी गिवन है कि ये दो पॉइंट से पास करके जा रहा है, पासिस थ्रू द 2.43 एंड 6.2। तो 4.3 मान लेते हैं हम यहाँ पे है, और 6.2 हम कुछ लेट कर लेते हैं यहाँ पे है, राइट। अब जिस पॉइंट से ये पास करके जाता है, ये इसके एक्स और वाई की वैल्यू आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं एलिप्स की, जो हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई, राइट। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसमें ये दोनों पॉइंट एक एक करके पुट करते हैं। जब हमारा पहला पॉइंट से पास करेगी 4.3, तो ये 4.3 जो है ये इसके एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये इसके एक्स और वाई की वैल्यूज होती है। तो आइए हम इस इक्वेशन में डाल लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 16 बाय ए स्क्वायर 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको नंबर 1 डाल देंगे। फिर पॉइंट दूसरे वाला इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा 6.2, ये इसके x की वैल्यू और ये इसके y की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा बाय ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि हम 10th क्लास में करते थे, जिसमें हम रिड्यूसिबल मेथड लगाते थे, जिसमें वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में चले जाते थे। तो उसमें हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे 1 बाय ए स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे u एंड 1 बाय बी स्क्वायर को लेट कर लेंगे हम v। तो ये बन जाएगी आपकी 16u। अब अगर देखोगे यहाँ पे तो 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू को अगर u डालेंगे तो ये बन जाएगा 16u, दूसरी हो जाएगी 9v इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसे यहाँ पे डाल लेंगे 1 बाय ए स्क्वायर को u डालेंगे तो ये हो जाएगा 36u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, राइट। आइए तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलिमिनेशन दोनों कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लेंगे। कहीं 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 64u प्लस 9 4 36v इज इक्वल टू 4। जब 9 से इसको करेंगे तो 9 6 54 324 u प्लस 9 4 36 v इज इक्वल टू 9। अब साइन चेंज कर देंगे हम यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों अपोजिट साइन हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका 260, और इधर से हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ -5, राइट। अब इसको हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेते हैं तो u की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5/260। कट करना चाहो तो आप इसको काट सकते हो, तो ये 1 पे गया, ये 5 और 2 52, तो u की वैल्यू आ गई 1/52, राइट। अब ये वैल्यू हम इसमें डाल के इक्वेशन में 1 में, तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो ये हो गया 16u प्लस 9, u की वैल्यू हमें डालनी थी, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 1/52 प्लस 9v इज इक्वल टू 1, राइट। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम 4 के टेबल में कट कर लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो 9v आ जाएगा आपका 1 - 4/13। जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 13 - 4 यानी 9/13। तो v की वैल्यू आ जाएगी, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/13 हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, और u हमारा आया था 1/52। जैसे ही आपके u और v आ गए तो आप a और b निकाल सकते हो। हम पीछे लेट करके आए हैं कि 1/a² u है और 1/b² v है, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1/a² को u कहा था हमने, तो u की वैल्यू आई है हमारी 1/52। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको a² की वैल्यू 52 मिल जाएगी, 52 यहाँ चला जाएगा और a² यहाँ पे चला जाएगा, राइट। ऐसे ही हम 1/b² को हमने v कहा था, तो v की वैल्यू आई है 1/13। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको b² की वैल्यू 13 मिल जाएगी। ये आ गया आपका b² और ये आ गया आपका a²।
बस ये दोनों वैल्यू उठाओ, आप अपने इक्वेशन में डाल दो, जनरल इक्वेशन में, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें मिल जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन में हम डाल देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 52, राइट, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 13 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो हमने क्या करा, जो हमें एक्स एक्सिस गिवन था यहाँ पे, अब देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस गिवन है, तो ये इससे हमने पहचाना कि हमारा एलिप्स कौन से वाला है, और फिर इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हमने दो इक्वेशन बना के एक्स और वाई की वैल्यू डाल के दो इक्वेशन बना के हमने ए और बी निकाल लिए और फिर अपनी इक्वेशन निकाल ली, राइट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।